मोदी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का प्रधानमंत्री मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हो गया है। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा पाठ के साथ ही कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं मोदी के दौरे से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी के दौरे के चलते सुरक्षा की माकूल व्यवस्था की गई है। जायजा पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम धामी बद्रीनाथ पहुंचे, जहां पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम धामी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद हर दिवाली सैनिकों के साथ मनाई है। उत्तराखंड दौरे के क्रम में पीएम इसी शुक्रवार को केदारनाथ आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम के माना स्थित सभा स्थल का निरीक्षण किया। इससे पहले केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा ले चुके हैं सीएम धामी। धाम के मास्टर प्लान पर तेजी से काम कर रहा है और इसको पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2023 तक रखा गया है, ये कहना है सीएम धामी का। पीएम मोदी माणा गांव जाएंगे और स्थानीय लोगों से मिलकर जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित किया गया है, जहां केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। केदारनाथ धाम का प्रधानमंत्री मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी किया गया है। सुबह 8:30 बजे केदारनाथ के दर्शन और पूजन करेंगे पीएम मोदी। सुबह 9 बजे रोपवे का शिलान्यास करेंगे। सुबह 9:10 बजे शंकराचार्य समाधि का दर्शन करेंगे। सुबह 9:25 पर मंदाकिनी आस्था पथ का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही मजदूरों से भी बात करेंगे। सुबह 9:45 सरस्वती आस्था पथ का निरीक्षण करेंगे और श्रमजीवियों से मुलाकात भी करेंगे। वहीं पीएम मोदी श्रमजीवियों से मुलाकात भी करेंगे। वहां से हेलीपैड से बद्रीनाथ के लिए पीएम मोदी रवाना होंगे। सुबह 11:25 तक वह हेलीपैड पहुंचेंगे। सुबह 11:30 बजे बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर 12:05 पर साकेत चौक के पास मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्यों के निरीक्षण करेंगे। दोपहर 12:30 बजे माणा गांव में लोगों को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। अन्य निर्माण कार्यों को भी पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान देखेंगे। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत। एसएन पंत, पीएम मोदी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित किया गया है, जहां वह केदारनाथ और बद्रीनाथ का जायजा लेंगे, वहां वह शिरकत करेंगे। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं उनके दौरे को लेकर, क्या कुछ अधिक जानकारी है इस मामले पे? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 और 22 तारीख का उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ में दौरा प्रस्तावित है। इसकी सभी तैयारियां बाकायदा राज्य सरकार की ओर से पूरी कर ली गई है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर बाकायदा बद्री धाम में पहुंच करके स्थलीय कार्यों का निरीक्षण किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सभी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद होनी चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अगुवाई करते हुए स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए तमाम कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है, ताकि प्रधानमंत्री जब आए तो वो सभी कार्य पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री के सामने उपलब्ध होने चाहिए, जिनके लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री केदारधाम पहुंचेंगे। केदारधाम में जो रोपवे के कार्य हैं उनका शिलान्यास करेंगे। यानी सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा कि प्रधानमंत्री के हाथों केदारधाम में रोपवे का शिलान्यास होगा और रोपवे तय समय पर पूरा किया जाएगा, क्योंकि बाबा केदार के दर पे जब भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो कोई न कोई नई घोषणा जरूर करते हैं। और केदारधाम के पुनर्निर्माण के कार्यों के साथ साथ बद्रीनाथ में मास्टर प्लान लागू होना है और इस मास्टर प्लान के तहत जो डीपीआर तैयार की गई थी, खुद प्रधानमंत्री ने बद्रीनाथ के स्थलीय कार्यों के लिए बाकायदा पहले से कई मर्तबा ड्रोन के जरिए मॉनिटरिंग की थी और उसी को अब जो दिवाली का
मौका है। और ऐसे में प्रधानमंत्री बाबा केदार के दरबार पर आ रहे हैं और केदार धाम के रोपवे के शिलान्यास करने के बाद बद्री धाम पहुंचेंगे। बद्री धाम पहुंचने के साथ ही जो स्थलीय कार्य और मास्टर प्लान लागू होना है उसका जो 3D इमेज बनेगी उसको देखेंगे और उसमें जो आंशिक रूप से परिवर्तन करना होगा या सुधार की गुंजाइश लगेगी तो प्रधानमंत्री उस पर भी उचित दिशा निर्देश प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री के दौरे का सवाल है, सुरक्षा के मद्देनजर STF और स्पेशल जो पुलिस है उनके जरिए स्थानीय प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए जो रूट है उन रूट को फाइनल किया गया है कि अगर मौसम खराब होता है तो उस वैकल्पिक व्यवस्था के मद्देनजर कैसे होगा और अगर मौसम अनुकूल रहता है तो फिर किस तरीके से होगा। जो अगर जहां तक कार्यक्रम का सवाल है तो 21 तारीख को प्रधानमंत्री 7:30 बजे केदारधाम पहुंचने का कार्यक्रम तय किया गया है और रात्रि में बद्रीनाथ विश्राम करने का प्रोग्राम रखा गया और 22 तारीख को बद्रीनाथ से ही सीधे जौलीग्रांट एयरपोर्ट होते हुए विशेष विमान के जरिए प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, एसएन पंत, पीएम मोदी के दौरे को लेकर काफी समय से सीएम धामी भी जायजा ले रहे थे, वहां पर तैयारियां चल रही थी। क्या कुछ वहां के लोगों में उत्साह देखा गया है पीएम मोदी के दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए पूरे उत्तराखंड के लोगों में जब भी प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो उत्साह होता है। लोग उत्साहित हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे और देश के नाम जब वो संबोधित करेंगे तो जाहिर सी बात है बाबा केदार के दर पे पहुंचेंगे। केदार धाम का पुनर्निर्माण के कार्यों को प्रधानमंत्री की मॉनिटरिंग की कमेटी ने ही बकायदा उन तमाम चीजों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया, चाहे आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना करनी हो या फिर भैरव गुफा की बात करनी हो या योग जहां पर प्रधानमंत्री ने साधना की थी या योग में वो लीन हुए थे वहां पर जाकर के उन तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के साथ साथ जब वो देश को संबोधित करेंगे, हालांकि अभी ये ऐसा कार्यक्रम तय नहीं किया गया लेकिन फिर भी उम्मीद ये जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री यहाँ से संबोधित कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब संबोधित करेंगे तो देश और दुनिया के लिए भी कुछ न कुछ उसमें जरूर निकलेगा। और उत्तराखंड के लिहाज से अगर बात करें तो पिछला जो दशक था, प्रधानमंत्री ने कहा था ये दशक उन मजबूरियों को दूर करने का दशक था कि जिसमें लोगों की अपनी परेशानियां थी। लेकिन जब मोदी ने बकायदा ऋषिकेश से लेकर के केदार धाम तक जो तपस्या की थी, साधना की थी, पैदल ट्रैकिंग की थी, उसका भी जो अक्ष है उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है उसको वो दूर करना चाहते हैं ताकि जो लोगों की परेशानियां हैं वो दूर हो जाएगी। और इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए जब प्रधानमंत्री केदार धाम पहुंचते हैं या उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचते हैं तो उत्तराखंड की जनता वाकई में उत्साहित हो जाती है और उनको लगता है कि प्रधानमंत्री जब छोटे से राज्य को इतना दुलार देते हैं, इतना प्यार देते हैं, प्रेम देते हैं तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड उनके दिल में बसता है और वो उत्तराखंड के विकास के लिए सर्वांगीण रूप से उनकी सरकार या उनकी राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सही दिशा में काम करेगी। इस उम्मीद के साथ लोग उनका अभिवादन करने को तैयार हैं। जी चलिए, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।